नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जायसवाल, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आज वाराणसी पुलिस कमिश्नर एवं यातायात कमिश्नर के द्वारा वाराणसी में एक फरमान जारी होता है कि बाहर से आने वाले पर्यटन को, एयरपोर्ट से आने वाले पर्यटन को या अन्य गंतव्य जैसे अयोध्या से, गया से, इलाहाबाद से आने वाले पर्यटन को वाराणसी सीमा के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वाराणसी सीमा के बाहर ही उनके वाहन को रोक दिया जाएगा। मैं वाराणसी कमिश्नर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का रवैया हम पर्यटन व्यवसायियों के लिए शोभनीय है, उचित है या कहाँ तक जायज़ है। हमारे वाराणसी में, काशी में, बाबा भोलेनाथ की, भगवान बुद्ध की नगरी में आए दिन पर्यटकों का आना जाना बना रहता है और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा नित्य दिन ऐसा ही कार्य किया जाता है कि वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिले और कहीं ना कहीं वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिला भी है। परंतु हमारे वाराणसी के कमिश्नर महोदय, यातायात कमिश्नर महोदय की वजह से वाराणसी से पर्यटन एक न एक दिन पलायन ही कर जाएंगे। क्योंकि सावन का महीना चल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रशासन के ऊपर दबाव है, प्रशासन के ऊपर सावन के महीने का दबाव है, लेकिन उस स्थिति में उनको इस तरह का रवैया या खास तौर पे पर्यटन को ही रोकने पे दबाव देने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। क्या रोडवेज बसों से वाराणसी में जाम नहीं लगता? रोडवेज बसें आती हैं, वाराणसी में ठहराव करती हैं, ठीक है, उन्होंने जगह दे रखा है वाराणसी शहर सीमा के अंदर। हमारी पर्यटन बसें सिर्फ और सिर्फ यात्री को होटल से उठाती हैं और अपने गंतव्य की ओर निकल जाती हैं, या तो फिर गंतव्य से कहीं से भी आकर यात्रियों को छोड़ती हैं होटलों पे और अपने पार्किंग में वो चली जाती हैं। अगर हमारे यात्री पार्किंग से आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो यात्री शहर में कैसे आएंगे? इस तरह का रवैया कहीं भी से भी बर्दाश्त नहीं है और मैं यातायात पुलिस कमिश्नर अथवा वाराणसी के कमिश्नर महोदय से निवेदन यही करना चाहूँगा कि कृपया अपने इस फरमान पे विचार करें और कहीं ना कहीं पर्यटनों को वाराणसी में आने से रोकने की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको बंद किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने फरमान जारी किया है महोदय, उस तरीके से वाराणसी में पर्यटकों का आना पूरे सावन में बंद हो जाएगा। सिर्फ कांवरिया ही आएंगे और सिर्फ कांवरिया आने से वाराणसी का व्यवसाय या वाराणसी के होटलों वालों का पेट, हम ट्रांसपोर्टर का, पर्यटन से व्यवसाय करने वाले लोगों का पेट नहीं भरता है महोदय। आप ठीक है एक समय सीमा निर्धारित करें कि इस टाइम से इस टाइम तक आप पर्यटन को उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं। मैं मानता हूं दिन में वाराणसी में बड़ी बसों का प्रवेश करने में काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें आती हैं। हम भी नहीं कतई चाहते कि हमारे वाराणसी में जाम की स्थिति उत्पन्न हो और हमारे प्रशासन को उस तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। लेकिन महोदय, आप सभी से निवेदन है कि इस पे पुनः एक बार विचार करें, अन्यथा अगर हम भूखमरी की तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं हम रोड पे बैठने का काम करेंगे, हम रोडवेज को भी रोकने का काम करेंगे। रोडवेज से हमारे बाल बच्चे नहीं पलते महोदय। हम जो व्यवसाय करते हैं उसका आरटीओ और समस्त जगह पे टैक्स देते हैं, हम लीगल चलते हैं, हम कोई अवैध नहीं चलते। हम वाराणसी के टूरिस्ट व्यवसायी कोई चोर उचक्के नहीं हैं। जो आप रोडवेज को अनुमति देते हैं शहर में आने के लिए और हम जैसे व्यवसायियों को कहीं ना कहीं आप अनदेखा करके उनके साथ गलत और प्रताड़ना भरा
यह व्यवहार किया जाता है। महोदय, आपसे निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करके यातायात को सही दिशा में हम सभी के भी हित को देखते हुए नियम लागू किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।